आज का हमारा टॉपिक है, यदि समंकमाला अवरोही क्रम में दी गई है तो हम मध्यका कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्यका की गणना कैसे की जाती है जब हमारी श्रेणी अपवर्जी हो। अपवर्जी में श्रेणी दो तरह की होती है, एक आरोही क्रम और दूसरी अवरोही क्रम में। तो गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब श्रेणी अपवर्जी हो और वो आरोही क्रम में हो तो हम मध्यका की गणना कैसे करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत जब श्रेणी अवरोही क्रम में हो तो मध्यका की गणना कैसे करेंगे। इसके लिए हम प्रस्तुत जो उदाहरण है, इस उदाहरण की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो हमारा जो उदाहरण है वो इसमें है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वेजेज इन रुपीज़ है हमारा 100 से 110, 90 to 100, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60 और 40 to 50। अब आप इस वर्ग अंतराल को ध्यान से देखिए। इसमें हमारा पद मूल्य है जो घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी सबसे पहले जो अधिकतम मजदूरी हमारी कौन सी है, 110। तो जो 100 से 110 वाला वर्ग ग्रुप है उसको पहले रखा गया है और उसके बाद में उससे कम यानी 90 से 100 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले, उसके बाद में 80 से 90 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले, उसके बाद में हमारा 70 से 80 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले, उसके बाद है 60 से 70, फिर 50 से 60 और फिर 40 से 50। यानी घटते क्रम में हमारी मजदूरी को व्यवस्थित किया गया है। इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। यदि यही क्रम बढ़ते हुए में हो, यानी सबसे छोटा पद मूल्य सबसे पहले और सबसे अधिकतम जो पद मूल्य है वो सबसे बाद में आए, तो इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। यानी घटते से बढ़ते क्रम में जब श्रेणी व्यवस्थित हो तो इसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब अधिकतम से न्यूनतम की ओर हमारी श्रेणी व्यवस्थित हो तो इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें आज हम इस अवरोही क्रम में जब श्रेणी दी गई है, और एक श्रेणी आप देख लीजिए, ये हमारी श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि एक वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा दोनों बराबर है। प्रथम वर्ग अंतराल की जो अधिकतम सीमा है वही दूसरे वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा है, तो दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए ये हमारी अपवर्जी श्रेणी हुई। अब इस अपवर्जी श्रेणी में ये हमारी अवरोही क्रम में व्यवस्थित श्रेणी है। तो इसमें हम मध्यका की गणना इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा कि हम सबसे पहले CF की गणना करेंगे। तो श्रेणी जैसे हमारी अवरोही क्रम में दे रखी है, हम उसको वैसे के वैसे ही कॉलम में लिखेंगे और उसके सामने उसकी जो आवृत्ति दे रखी है, यानी 100 से 110 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 5, 90 से लेकर 100 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 12, 80 से लेकर 90 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 20, और 70 से लेकर 80 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 6, 60 से लेकर 70 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है हमारी 6, और 50 से लेकर 60 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 0, और 40 से लेकर 50 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 2। तो इस तरह से हमने जो x मूल्य है, मूल्य हमारा जो चर है वो क्या है, वेजेज इन रुपीज़ में, ठीक है, और मजदूरों की संख्या हमारी क्या है, आवर्ती। इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो अब मध्यका निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा
CF यानी संचयी आवर्ती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको निकालनी बताई थी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रथम वर्ग की जो आवर्ती है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में अगले वर्ग की जो आवर्ती है वो प्रथम वाली CF में जोड़ते जाएंगे। इस तरह जो CF आएगी उस CF में अगले वर्ग की आवर्ती को जोड़ते जाएंगे, तो ये हमारी संचयी आवर्ती प्राप्त हो जाएगी। तो पहली हम इसमें संचयी आवर्ती की गणना करते हैं। 100 से लेकर 110 वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कौन सी होगी? 5 ही होगी, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ग है नहीं, तो इसकी आवर्ती ही यही हमारी संचयी आवर्ती होगी। 90 से लेकर 100 तक के वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कितनी होगी? पहले वर्ग अंतराल की संचयी आवर्ती और इस वर्ग अंतराल की आवर्ती दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 12 + 5 = 17। तो इस वर्ग ग्रुप की हमारी संचयी आवर्ती होगी 17। इससे अगले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कितनी होगी? इस वर्ग की संचयी आवर्ती है 17 और इससे अगला वर्ग ग्रुप कौन सा हमारा? 80 से 90, तो उसकी आवर्ती है 20। 17 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 37। इस वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती हो गई 37। अगले वर्ग 70 से 80 वाले की संचयी आवर्ती हमारी कितनी होगी? पिछले वर्ग की संचयी आवर्ती है 37, 37 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43 यानी 43। ये हो गई हमारी 70 से 80 वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती। इसी तरह 60 से 70 वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कितनी होगी? पिछले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती और इस वर्ग ग्रुप की आवर्ती दोनों को जोड़ देंगे, यानी 43 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 यानी 49। इस 60 से 70 वर्ग ग्रुप की हमारी संचयी आवर्ती होगी 49। अब नेक्स्ट है हमारा 50 से 60 का वर्ग ग्रुप। इस 50 से 60 वर्ग ग्रुप की आवर्ती कितनी है? 0। तो इसको हम पिछले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कितनी थी? 49। 49 में 0 जोड़ देंगे तो इस वर्ग ग्रुप की हमारी संचयी आवर्ती होगी 49। अब लास्ट वर्ग ग्रुप हमारा बचा है 40 से 50। इसकी आवर्ती कितनी है? 2। तो इस वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती होगी पिछले वर्ग की संचयी आवर्ती यानी 49। 49 में इस वर्ग ग्रुप की आवर्ती 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51। तो 40 से 50 वर्ग ग्रुप की जो संचयी आवर्ती होगी वो होगी हमारी 51। इस तरह हमने पहले स्टेप को पूरा कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। ये हमारा क्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मीडियन निकालने के 2 सूत्र बताए थे। एक, जब श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो तब हम L1 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और दूसरी श्रेणी जब श्रेणी अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम L2 माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब श्रेणी अवरोही क्रम में हो तो क्या फॉर्मूला है हमारा? M = L2 - I/F × M - C। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमारी मध्यिका कौन से वर्ग ग्रुप में स्थित है। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? स्मॉल m की गणना। स्मॉल m हम कैसे निकालेंगे? n/2। n कौन सा होगा? संचयी आवर्ती के लास्ट वाले वर्ग ग्रुप की जो मान है वही हमारा n होगा, या हम f की जो टोटल करते हैं आवर्तियों का योग भी हमारा n ही कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा n हो जाएगा 51। तो 51/2 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 25.5 25.5 आइटम का मान। तो जो 25.5 है ये सबसे पहले हम देखेंगे संचयी आवर्ती में, देखेंगे कि संचयी आवर्ती में 25.5 कहाँ पर स्थित है।
ये देखो संचयी आवर्ती में देखने पर हमें पता चलता है ये 37 कौन सा वर्ग ग्रुप है हमारा? 80 से 90 वाला। तो 80 से 90 वाले वर्ग ग्रुप में हमारी मध्यका स्थित है। तो इसमें हम ये इस वर्ग ग्रुप में स्थित है, तो 37 इसमें देखेंगे। तो अब हमारा वर्ग ग्रुप पता चल गया कि कौन से वर्ग ग्रुप में हमारी मध्यका स्थित है। तो यहाँ पर 80 है वो है L1 और 90 है 80 से 90 वाला वर्ग ग्रुप है, उसमें 80 है हमारा L1 और 90 है वो है हमारा L2। और हमारी F कौन सी होगी? जिस वर्ग अंतराल में मध्यका स्थित है उस वर्ग अंतराल की आवर्ती, यानी 80 से 90 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग ग्रुप की आवर्ती कितनी है हमारी? इसमें 20। ठीक है, ये हो गया हमारा F। और C क्या होता है? C होता है जिस वर्ग ग्रुप में मध्यका स्थित है उससे जस्ट पहले वाले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती। तो ये हम CF में देखेंगे क्योंकि हमारी मध्यका कहाँ स्थित है? 80 से 90 वाले ग्रुप में। तो 80 से 90 वाले ग्रुप से जस्ट पहले वाला ग्रुप कौन सा है? 90 से 100। तो इसकी संचयी आवर्ती कितनी है? 17। तो ये हमारा C का मान होगा। अब एक और हमें आइटम चाहिए I का मान। I फॉर क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने कितने का वर्ग अंतराल है? 10 का। तो I हुआ हमारा 10। इस तरह से अब हमने सारे पदमूल्य देख लिए। अब सूत्र में हम इसका मान रखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या है? L2 कौन सा है हमारा? 90। 80 से 90 वर्ग ग्रुप में मध्यका स्थित है। तो निचली सीमा कौन सी है? 80, जिसको हम L1 कहते हैं। ऊपरी सीमा कौन सी है? 90, जिसको हम L2 कहते हैं। तो ये हमारी L2 ये आ जाएगा। तो L2 का मान हुआ 90। तो 90 माइनस I हमने कितना निकाला? 10 बटे F का मान कितना निकाला? 20। तो 10/20 इंटू M हमारा कितना है? M निकाला था हमने n/2 करके 25.5। M हो गया 25.5 माइनस C कितना हुआ? 17। इस तरह से हमने सूत्र में मान को रख दिया है। इसको मान को रखने के पश्चात अब इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो कैसा आएगा? 90 माइनस 10/20 इंटू 25.5 में से 17 हम घटाएंगे। तो 25.5 में से 17 घटाने पर हमारा वैल्यू आएगी, जो हमारा मान आएगा वो आएगा 8.5। तो 90 माइनस 10/20 इंटू 8.5। तो अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे होगा? 90 माइनस 8.5 को 10 से गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ हमें 85। तो 90 माइनस 85/20। अब इसको हल करेंगे तो 90 माइनस 85 में 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.25। तो इस तरह से 90 में से 4.25 हम जब घटाएंगे तो हमारे जो मान प्राप्त होगा वो होगा 85.75। अतः जो मध्यका है वो हमारी 85.75 रुपये है। मजदूरी, मध्यका मजदूरी हमारी कितनी है? 85.75 रुपये। इस तरह हम अवरोही क्रम में जब श्रेणी दे रखी हो तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम पहले ये देखेंगे कि श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी है या समावेशी है, वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है या अवरोही क्रम में है। उसी अनुसार हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारी श्रेणी अवरोही क्रम में व्यवस्थित है तो इसलिए हमने सूत्र को L1 वाले फॉर्मूले से हल ना करके L2 माइनस I/F वाले
फॉर्मूले से इसको हल करेंगे।